नमस्कार साथियों, टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी का कमेंट आ रहा था कि रीजनिंग का भी वीडियो लाइए सर, तो ये रही आपका रीजनिंग का 140 एमसीक्यूज जो आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन रहेगा, वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्री डीएलएड 2025 के क्वेश्चन पेपर का प्री डीएलएड 2025 के क्वेश्चन पेपर का रीजनिंग का 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तत्पश्चात फिर प्री बीएड 2025 इस प्रकार हम पूरे 7 प्रश्न पत्रों से 140 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, क्योंकि एक प्रश्न पत्र में 20 रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। तो इस हिसाब से हम 140 एमसीक्यूज का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, वो भी सरल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बी का पिता है, बी सी की बहन है, तो ए सी का क्या लगेगा? पिता, चाचा, दादा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये एक डायग्राम खुद बनाएंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा, क्योंकि ए को बी का पिता बताया जा रहा है, ए को बी का पिता बताया जा रहा है, और जो बी है वो सी की बहन है, सी की बहन है, ये देख सकते हैं। तो जब बी का पिता होगा ए, तो उसके भाई का भी तो पिता होगा ए। सी का क्या लगेगा बोला जा रहा है, तो सी का भी पिता हो जाएगा ए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में दर्शाए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। 6:13, समानुपात 11 क्वेश्चन मार्क। इसे ध्यान से समझिएगा। पहले वाला जो रेशियो रहता है उसको यदि सॉल्व कर लिए तो दूसरा वाला रेशियो निकाल लेंगे। जैसा कि यहाँ इसमें क्या संबंध है, 6 का दुगना करेंगे तो कितना होता है 12, 6 दूनी 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, जो कि देखा जाए तो 6 का दुगना करके 1 जोड़ा गया है यहाँ पास, तो 13 आया है। तो उसी प्रकार हम 11 का दुना करेंगे 22, और 22 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 23। तो बहुत आसान है, ये उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला चित्र कौन सा होगा? जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप रेक्टेंगुलर शेप में यह जो है भरा हुआ है, ये इस प्रकार, और उसके बाद खाली आयत है, फिर भरा हुआ, फिर खाली, और उसी प्रकार सेकंड में फिर से ये भरा हुआ, फिर खाली, फिर भरा हुआ, तो अगला क्या होगा खाली होना चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, माँ, दादी तथा स्त्री को दर्शाने वाला वेन आरेख है। ध्यान से देखिएगा साथियों, इसका जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों होगा? क्योंकि देखा जाए तो स्त्री सबसे ऊपर होगा, जो 3 लाइन में ये सबसे ऊपर वाला कौन सा होगा, स्त्री। उसके बाद आ जाएगा माँ, और उसके बाद आ जाएगा दादी, क्योंकि स्त्री जो है माँ और दादी दोनों हैं, और माँ पहले दादी बनने से पहले माँ होती है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका स्त्री, फिर ये वाला माँ, और माँ ही आगे जो है दादी बन जाती है। तो इस प्रकार ये आपका वेन आरेख का उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सही संख्या का चुनाव कीजिए। हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो हम देखने वाले हैं, यहाँ ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा, हम 4 का दुगना कर देते हैं तो हमें मिलेगा 8। जो सेकंड प्राप्त हो रहा है ये चक्र की भांति जो है देख सकते हैं क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो 1 घटाएंगे तो कितना आया 7। 4 का दुगना करके 1 घटा दीजिए तो आपको नेक्स्ट मिल रहा है 7। अब जो है यहाँ पर दुगना करेंगे, लेकिन इस बार 1 जोड़ देना है। 7 का दुना होता है 14, 14 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ 15। ध्यान दीजिएगा, अब फिर से यह 15 का दुगना करना है और 1 घटाना है, तो 15 दूनी 30, 30 में 1 घटाए तो 29 मिला। अब इस बार घटाए हैं तो इस बार दुगना करके इस बार जोड़ना है, तो 29 दूनी क्या होता है 58 होता है, और 58 में 1 जोड़ना है तो आ गया 59, जो कि अगला प्राप्त हो रहा है। अब इस बार क्या करना है 59 का दुगना करना है, और दुगना करने के बाद उसमें 1 घटाना है, तो 59 दूनी होता है 118, और उसमें 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 117। इस प्रकार अब हम आगे बढ़ेंगे तो 117 का दुगना हो जाएगा 234,
34 और इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 235 जो कि मिल गया। अब अगला जो करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, अब 235 का दुगना करेंगे तो 470 होगा। अब इसमें 1 घटाएंगे तो 469। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ध्यान से देखिएगा तो कुछ न कुछ रीजनिंग में संबंध मिलता है, संबंध ढूंढने का प्रयास कीजिएगा कोई भी रीजनिंग सवाल हल करने के लिए। कौन सा समूह अगला होगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे कौन सा समूह अगला होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 के बाद 6 आया है तो कितने जोड़ने पर आया है 4। उसके बाद 6 के बाद 12 आया है तो कितने जोड़ने पर 6। 6 के बाद जो आया है 20, इसमें कितना जोड़ने पर 8। 8 के बाद आया है कितना जो 12 के बाद 20, 20 के बाद 30। तो इसमें जैसे कि 20 में कितना जोड़ने के बाद आया अगला 10। तो इस प्रकार देखिए ध्यान से इस संबंध को, तो ये 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10। अब अगला जो 30 में हम कितना जोड़ के लाएंगे 12। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान में उत्तर आ जाएगा। तो 30 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 42। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान में 42 आएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि जो शब्द वेपोराइज दिया है कि प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो सबसे पहले आप वर्णमाला क्रम में ABCD के जो है क्रम आता है उसके आधार पर इन अक्षरों को जमाइएगा। तो सबसे पहले इनमें A पहले आएगा, फिर E आएगा, ध्यान से देखिएगा, तो फिर उसके बाद I आएगा, I के बाद क्या आएगा O आएगा, O के बाद जो है आपका P आ जाएगा, P भी है, और उसके बाद R, उसके बाद Y, उसके बाद Z। अब इसमें यह बोला गया है कि वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब देखेंगे तो यहाँ तो सभी अक्षर आपका अपरिवर्तित तो नहीं है, बाकी एक के अलावा। एक को ध्यान से देखिएगा, ये ए जो है आपके कौन से स्थान में था, दूसरा में, वो पहला में आ गया। ई जो है आपके कौन से लास्ट में था, वो दूसरा में आ गया। आई आपके जो है देखा जाए तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें स्थान में था, वो तीसरे स्थान में आ गया। और ओ को ध्यान से देखिए चौथे स्थान में है, वो चौथा स्थान में ही है। तो यही बस अपरिवर्तित रहा, केवल एक लेटर, तो इसलिए इसका उत्तर केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राम का स्थान पंक्ति में दाएं से 14वां और बाएं से 16वां है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। ध्यान देंगे तो ऐसे प्रश्नों का एक ट्रिक है या फार्मूला है। देखा जाए तो आप सबसे पहले जब इस प्रकार का बायां और दायां दोनों से पूछा जाए तो दोनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसमें जो है लेफ्ट प्लस राइट इस प्रकार जोड़ा जाता है और माइनस किया जाता है 1 का। तो यहाँ लेफ्ट राइट ये जो है एक दूसरे के अगर अगल बगल हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 14 और ये 16 और 1 घटा देना है, तो इसमें 14 और 16 हो जाएगा 30, 30 में 1 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। बड़े ध्यान से देखिएगा और आप हमारे जैसे ही हम इसका ऑप्शन बोल रहे हैं तब तक आप सोच लीजिएगा ये कठिन लग रहा है कि सरल। हम ऐसे तरीके से इसको बताने वाले हैं कि आपको बहुत ही सरल लगेगा, जो आपको अभी देखने पर कठिन लग रहा होगा। रीजनिंग का सवाल ऐसा ही होता है, जब कोई बताते हैं तो वो सरल लगने लग जाता है, लेकिन जब हम अपना दिमाग लगाते हैं तो कभी कभी बहुत मुश्किल में पाते हैं। तो ये अगर देखें ऑप्शन यू होगा कि पी होगा कि एन कि ओ। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हम ABCD को एक बार इस प्रकार लिख देंगे, ABCDEFGHIJKLM, यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद वाला यहीं से शुरू करना है, उल्टा आएगा। M के बाद N, फिर O, फिर Q, फिर जो है P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और ये Z। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम उन अक्षरों के जस्ट नीचे, जस्ट उसका विपरीत अक्षर, जैसे कि A का शुरू है तो Z लास्ट है। तो यहाँ हम कोई भी खंड उठाकर देख लीजिए, ये वाला खंड देखेंगे तो DW, तो DW आपका जस्ट विपरीत दिखाई दे रहा है।
अगर हम शुरू तरफ से जाते हैं, चौथे नंबर में डी पड़ता है, तो लास्ट तरफ से चौथा कौन सा पड़ता है, डब्ल्यू पड़ता है। तो उसी प्रकार हम जाएंगे तो जीटी को देख सकते हैं, जीटी एक खंड में दिखाई दे रहा है। जे क्यू एक विपरीत अक्षर है, एक दूसरे का जो नंबर है उसका विपरीत अक्षर। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या होगा? अब एल के सिद्ध में देखिए, एल के सिद्ध में क्या दिखाई दे रहा है, तो एल का क्वेश्चन मार्क का स्थान ओ ले लेगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, ट्रिक कहें या कॉन्सेप्ट कहें, ट्रिक तो नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत सरल प्रश्न है। नीचे दी गई आकृति में घनों की संख्या कितनी है? यहाँ ध्यान से देखिएगा तो इसमें दो ही लाइन दिखाई दे रहा है। एक ये आप इतने में एक घन, फिर ये दो घन, तीन, फिर चार, ये पाँच, ये छः, ये ऊपर मंजिला की बात हो गई। फिर यहाँ 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधा गिन के पता चल रहा है, इसमें 12 घनों की संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, विषम को पहचानिए। लिखना, पढ़ना, सीखना, ज्ञान। ये लिखने, पढ़ने से और ये सीखना, ये तीनों जो है एक श्रेणी में आएगा, और इनसे जो होता है ज्ञान, ये अलग हो जाएगा। देखिए, हम लिखना, पढ़ना और सीखना, हम ये चीज़ करते हैं पढ़ाई में, और हमें पढ़ाई के द्वारा ज्ञान मिलता है, तो ये तीनों एक में आ जाएगा, और विषम की बात हो रही तो ज्ञान, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसे विलोपित किया गया था। विलोपित करने का कारण क्या होता है? या तो ऑप्शन गलत होते हैं या तो प्रश्न गलत होते हैं। तो इसमें देखा जाए तो प्रश्न तो सही है, लेकिन इसका जो क्रम होना चाहिए वो ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसलिए इसे फाइनल आंसर जब आया यूनिवर्सिटी की तरफ से तो इसे विलोपित किया गया था। इसका जो है इसे डिलीट माना गया था। तो इसे देखा जाए तो इसमें सबसे पहला जो क्रम आएगा वो रोगी जो है डॉक्टर के पास आते हैं, तो ये तीसरा पहला आ जाएगा। फिर डॉक्टर दूसरा आ जाएगा, क्योंकि डॉक्टर के पास आते हैं इसलिए। और डॉक्टर क्या करता है, रोगी का कौन सा रोग है या किस चीज़ में उससे प्रॉब्लम है उसका पहचान करता है, निदान करता है। तो ये अगला जो है दूसरा के बाद ये आ जाएगा पांचवा। और उसके बाद क्या करता है डॉक्टर, उसका जो है रोग का पहचान करके, निदान करके उसका उपचार करता है, तो ये पहला नंबर आ जाएगा। फिर उसे जो है जैसे ही उपचार किया जाता है, लास्ट में उन्हें स्वास्थ्य लाभ होता है, तो चौथा। तो ये क्रम आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे विलोपित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो यहाँ पर दिखाया गया है त्रिभुज आकार का होगा, वो आपके जूस को पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। वही जो सर्कल है आपका गोला, चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है, और जो आपका स्क्वायर है, वर्ग है, वो काफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। तो इसके आधार पर जब हम पहला प्रश्न देखेंगे उसका उत्तर देंगे। केवल चाय पसंद करने वाले व्यक्ति कितने थे? तो केवल चाय पसंद करने वाले पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ चाय पसंद करने वाले को गोला या सर्कल से दर्शाया गया है, जिसमें केवल शब्द आ जाएगा, तो ये जो कॉमन रहेगा उसको हटा देंगे, तो हमें सिर्फ 100 दिखाई दे रहे हैं। तो केवल चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या आपका हो जाएगा 100। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें चाय और काफ़ी पसंद है लेकिन जूस नहीं? तो ध्यान से देखिएगा, चाय पसंद करने वालों को तो किससे दर्शाया गया है? आपके सर्कल से। और यहाँ देख सकते हैं, चाय पसंद करने वालों को सर्कल से दर्शाया गया है, और काफ़ी पसंद करने वालों को जो है आपके स्क्वायर से दर्शाया गया है। अब इसमें बोला गया है लेकिन जूस नहीं, तो इनमें जो ऐसे को चुनना है जो दोनों में पसंद करने वाले हो और तीसरा में ना हो। तो तीनों का मिलन तो यहाँ देखा जाए तो ये और ये यहाँ पर हो जाएगा, तो इन सभी को डिलीट करना है। ये देख सकते हैं, ये वाला पार्ट को डिलीट करना है, और ये भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि केवल ये काफ़ी पसंद करने वाले हैं और ये केवल आपके चाय पसंद करने वाले। तो बचा क्या फिर? 30। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, कितने लोगों को तीनों पेय पसंद है? तो तीनों पेय पसंद में हम कॉमन रीजन देखेंगे, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से इस प्रकार। तो इन तीनों का जो कॉमन रीजन है वो क्या है? आपका ये वाला रीजन है। तो आपका तीनों को पसंद करने वाले केवल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो ऑप्शन ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी भाषा में दिल्ली को 73,541 और ट्रेन को 82,519, तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा इसी कोड में पूछा जा रहा है। चलिए इसको हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को क्या करिएगा, आप ऐसे दिल्ली को लिखकर, यहाँ ध्यान देंगे, दिल्ली को लिखकर यहाँ नीचे लिख दीजिएगा नंबर को। ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार बनाएंगे, नंबर को लिखेंगे तो इस प्रकार जो है ये। अब उसके बाद ट्रेन को भी लिख दें, ट्रेन को, और ट्रेन के बराबर में जो नंबर दिया है उसको भी लिख सकते हैं, ये इस प्रकार 519। अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी I1 है और इसमें भी I1 है, तो समझ सकते हैं कि I का 1 है, तो आप इन्हीं में से अब उठाएंगे इंडिया के लिए। तो इंडिया में I से शुरू हो रहा है NDIA, तो I का 1 हो जाएगा। N को ढूंढने के लिए इन्हीं में से N, यहाँ ट्रेन के नीचे क्या है, ट्रेन में N के नीचे 9 है, तो ये 9 हो जाएगा। फिर D देखेंगे, इसी में आपको D यहाँ दिल्ली में दिखाई देगा जिसके नीचे 7 है, तो 7 लिख देंगे। फिर I के नीचे 1 डालेंगे क्योंकि I के नीचे 1 है। फिर A आपको ट्रेन में तीसरे नंबर में दिख रहा है, तो A के नीचे 5 है, तो ये इस प्रकार, तो 19,715 ये इसका उत्तर आएगा, जो कि आपको किस में दिखाई दे रहा है, ये किसी में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये भी विलोपित किया गया था। इसका फाइनल आंसर हमारे टेलीग्राम में मौजूद है, आप निश्चित रूप से देख सकते हैं। इसको बनाएंगे तो ये ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है, इसलिए इसे भी विलोपित किया गया था फाइनल आंसर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैट 24, तो डॉग का पूछा जा रहा है, तो इसमें बड़े ध्यान से देखिएगा। तो ABCD का आप नंबरिंग भी दे सकते हैं, जैसे कि A का नंबर होता है 1, B का 2, C का 3, तो गिनती में जाएंगे तो आपको C में तीसरे नंबर पर मिलेगा। तो कैट का जब आप निकालेंगे तो C का क्या होगा 3, और A का 1, और T का क्या होता है आपका 20, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 1, 21, 3, 24, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद डॉग में देखेंगे तो डॉग में भी D का क्या होता है चौथा नंबर, फिर O का होता है 15 नंबर, फिर G का नंबर होता है 7, तो 15, 4, 19, 19 और 7 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 26, जो कि ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्री को USFF लिखा गया है, तो रोड को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ फिर से इस प्रकार ट्री को लिख लेना है, ट्री इस प्रकार। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ट्री को यहाँ U और यहाँ लिखा गया है S, और यहाँ लिखा गया है F, और यहाँ लिखा गया है F। अब यहाँ पहचानिए कि इसका संबंध क्या है, तो ध्यान से देखेंगे तो T के जस्ट बाद आता है U, R के जस्ट बाद आता है RS, तो एक एक जोड़ना पड़ रहा है। E के जस्ट बाद आता है F, और ये F, तो एक एक जोड़ा गया है, एक लेटर जस्ट बाद आया है कह सकते हैं। तो उसी प्रकार जब रोड का निकालेंगे ROAD का, तो R के बाद क्या आता है S आता है, O के बाद आता है P, और A के बाद आता है B, और D के बाद आता है E, तो उसके आधार पर ASPBE यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन A में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या आएगा, AZ BY CX DW, तो ध्यान देंगे यह एक दूसरे का विपरीत वाले लेटर को लिया गया है। जैसे A का विपरीत लेटर होता है Z, B का Y होता है, और C का X होता है, और D का W, तो उसी प्रकार ये बहुत आसान हो गया है। E का क्या होगा, E का V होता है, याद रखिएगा, देख लीजिएगा आप जब भी रीजनिंग बनाएं और इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर दिखे, आप ABCD को पूरा नंबरिंग दे के रखें, और या फिर जैसा कि हम एक प्रश्न में देखें उसके उल्टा भी लिखते जाएं, तो भी आप इसको बना सकते हैं। ऑप्शन A इसका राइट आंसर होगा। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, अब वह किस दिशा में होगा, तो आप खुद चला सकते हैं। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों का आप दिशा निर्धारित कर दें, जैसे कि हम ऊपर की तरफ N नॉर्थ लिखते हैं, ये नीचे साउथ, फिर हम अपने राइट साइड हम क्या करते हैं ईस्ट देते हैं, ये नक्शा के आधार पर, और इसे दे दीजिए वेस्ट। अब इसके आधार पर यहाँ से चलना शुरू कीजिए, ये उत्तर की ओर 10 मीटर जा रहा है एक व्यक्ति, तो आप 10 मीटर ले जाइए इस प्रकार उत्तर की ओर, ये उत्तर की ओर 10 मीटर। उसके बाद ये फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, तो दाईं ओर किस ओर हो जाएगा आपका, दाईं ओर इस ओर हो जाएगा, तो ये 5 मीटर
इधर हो गया 5 मीटर। और फिर अपने यह दाईं ओर मुड़ जाता है तो इस प्रकार मुड़ेगा। कितने मीटर मुड़ा? वो 10 मीटर। फिर तो यहाँ आ गया 10 मीटर, 10 मीटर ये देख सकते हैं। अब वह किस दिशा में है? तो देख सकते हैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है बताइए? वो अपने पूर्व दिशा में है, ये देख सकते हैं। ये इधर पूर्व दिशा हो रहा है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये रही आपका प्री डीएलएड का 2025 का जो 20 क्वेश्चन रीजनिंग का। अब हम प्री बीएड का देखने वाले हैं। चलिए, ये रही प्री बीएड 2025 का क्वेश्चन का पहला प्रश्न देखते हैं। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? अब इसे हम सही बनाने के लिए याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, क्योंकि यहां ध्यान से देखेंगे तो ये जो भाग और भाग का चिन्ह है और धन का चिन्ह है, उसको हम परस्पर बदलेंगे तभी ये 14 आ पाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हम भाग एवं धन ये दोनों को एक दूसरे का चेंज करना है। जैसे कि धन की जगह में अब हम लाना है भाग, तो ये 5, फिर बाकी नहीं चेंज होगा। और ये भाग था, ये भाग है, उसके जगह में हम ला देंगे धन का चिन्ह, और फिर ये हो जाएगा ऋण 1 बराबर 14। अब 14 आएगा कि नहीं चिन्ह बदलने के बाद? तो देखते हैं। 5 चौक, क्योंकि बॉडमास के रूल में भाग पहले होता है, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, तो 4 इसका उत्तर आएगा। फिर ये 3 से गुणा होगा तो 4 तिया 12, फिर 12 से 3 हम जोड़ेंगे तो 15, 15 में 1 घटाएंगे तो 14। अर्थात ये समीकरण बिल्कुल इस चिन्ह को एक दूसरे से परस्पर बदलने पर वो समीकरण जो है सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:6 है। उनकी आयु के बीच का अंतर 12 वर्ष है। सोहन की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगा? सबसे पहले मान लेना कि जो है मोहन और सोहन की वर्तमान आयु, एक जने का मोहन का वर्तमान आयु 4x है और सोहन का वर्तमान आयु 6x है। अब बोला जा रहा है ये रेशियो में है, तो रेशियो में डाल सकते हैं। और उसके बाद बोला जा रहा है दोनों के आयु के बीच का अंतर बोला गया है। तो चूंकि सोहन की आयु ज़्यादा है तो हम 6x में 4x घटा देंगे। अंतर मतलब होता है घटाना, और दोनों का अंतर कितना आ रहा है बोला जा रहा है 12 वर्ष। तो हम अंतर बराबर 12 कर देंगे और 6x में 4x घटाएंगे तो 2x आएगा और ये 12 हो जाएगा। फिर x बराबर जानेंगे तो 12 की ओर जाएगा बटे में, तो ये 2 छक्के 12, अर्थात x की वैल्यू मिला 6। अब हम 6x के जगह रखेंगे, किसका जानेंगे? सोहन का आयु पूछा गया, तो सोहन के आयु को हम माने हैं 6x। तो 6x, x की वैल्यू क्या है आपका 6 है, तो 6 गुणा 6 हो जाएगा, 6 छक्के 36, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख क्लर्कों, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षित व्यक्तियों के मध्य संबंधों को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है? तो इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें देखा जाए तो क्लर्क, सरकारी कर्मचारी और शिक्षित व्यक्ति तीनों में यह जो है थोड़ा थोड़ा कॉमन हो रहा है। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो कुछ जो है सरकारी कर्मचारी क्लर्क भी होते हैं और कुछ शिक्षित व्यक्ति सरकारी कर्मचारी भी होते हैं। क्योंकि सभी शिक्षित व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं होते, तो सभी का थोड़ा थोड़ा भाग जो है आपको मिला हुआ दिखाना है इस प्रकार। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किशनकांत उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? ऐसे प्रश्नों को, दिशा वाले को, जब तक आप डायग्राम के सहारा नहीं लेंगे तब तक यह कठिन लगेगा, बनेगा नहीं। तो सबसे पहले मैं बताया हूं जैसा कि आप दिशा निर्धारित कर दें, नॉर्थ, और ये आपका नॉर्थ साउथ, और इधर ईस्ट, और ये वेस्ट। अब इसके आधार पर क्या करेंगे, किशनकांत उत्तर की ओर, तो हम मान लेते हैं ये आपके मध्य बिंदु है, और यह जो है आपके उत्तर की ओर कितना किलोमीटर चल रहा है 10 किलोमीटर, ये मान लेते हैं 10 किलोमीटर चला। और उसके बाद वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, अर्थात यहीं से वो फिर से 6 किलोमीटर यहां तक आया, यहां तक समझ लेते हैं ये 6 किलोमीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 किलोमीटर पूरा नहीं आए, 6 किलोमीटर आए, क्योंकि दक्षिण नीचे है। अब फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, तो पूर्व हमारा इधर है, तो हम इधर यहीं से 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर।
वह अपने प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है। तो हम ये प्रारंभिक बिंदु यहाँ है तो हमें ये जानना है। तो चूंकि अगर हम इससे बड़ा चित्र बनाएं तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। यहाँ पर ये 3 किलोमीटर है आपका, और ये चूंकि ये पूरा आपका 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर ये, और सिर्फ यहाँ तक की बात करें तो 6, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो ये 4 किलोमीटर है, ये इतना 3 किलोमीटर, ये आपका जानना है ये वाला। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग फिर आधार का वर्ग। तो हमें ये मान लेते हैं, नाम दे देते हैं AC। तो AC का वर्ग बराबर 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, जो कि 4 चौक 16, 16 और ये 3 तिया 9, 16 9 25 और 25 ये हो जाएगा। फिर वर्ग से उधर वर्गमूल में जाएगा तो 25 का वर्गमूल होता है 5। तो उत्तर हो जाएगा आपका 5। और जो कि ये यहाँ से कौन से दिशा में है ये, तो आपके नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो हम इसे बोलेंगे उत्तर पूर्व। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि भाग का अर्थ धन, गुणा का अर्थ भाग, धन का अर्थ ऋण और ऋण का अर्थ गुणा है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। तो इसमें हम जब बनाएंगे तो यहाँ चेंज करते जाना है। ये जो दिख रहा है 16 ऋण 4, तो हम चेंज करते करते जाएंगे, क्योंकि ऋण का अर्थ यहाँ बोला गया है, देख सकते हैं ऋण का अर्थ गुणा है, तो ऋण का अर्थ गुणा लिख देंगे यहाँ। फिर धन का अर्थ कुछ बोला गया है यहाँ, धन का अर्थ ऋण, तो ये हो जाएगा ऋण। फिर आपका हो जाएगा वैसे करते जाएंगे, तो जो यहाँ गुणा दिख रहा है, तो गुणा का अर्थ देख सकते हैं भाग है, तो यहाँ आ जाएगा भाग। फिर आ जाएगा यहाँ चूंकि भाग है यहाँ, तो भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ देख सकते हैं धन है, तो ये 3 के बाद धन 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जैसे कि यहाँ देखेंगे तो 16 चौक हो जाएगा 64, और यहाँ 3 चौक क्या हो जाएगा 12, तो ये 3 चौक 12, क्योंकि गुणा और भाग को पहले किया जाता है, फिर घटाने वाला काम होगा, फिर जोड़ने वाला। तो यह 64 से 4 घटाएंगे तो 60, और ये हो जाएगा 5। 64 में 4 घटाने पर 4 आया। फिर लास्ट में होता है धन, बॉड मॉस में जो है लास्ट में जो होता है जोड़ने घटाने का काम, तो ये हो जाएगा आपका 60 धन 5 65। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें 2 संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि दी गई संख्या जोड़ी की 2 संख्याएं संबंधित हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यह आपके एनोलॉजी का प्रश्न है। यहाँ ध्यान देंगे तो 36 जो है 6 का वर्ग है, और 49 जो है 7 का वर्ग है। जैसे कि ये लगातार संख्या 6 के बाद 7 आता है उसका वर्ग है, तो उसी प्रकार हमें इसमें रहने के लिए ये सभी वर्ग संख्याएं, ये 5 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये आपका 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये आपका 17 का वर्ग है, ये अब 18 का वर्ग है। तो इसी प्रकार हमें इतने में मिल रहे, देख सकते हैं 17 और 18 लगातार संख्याओं का वर्ग है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंजिक्यूटिव नंबर्स का हमें स्क्वायर देखना है, तो ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मछली जलयान तो चिड़िया क्या। जिस प्रकार मछली को जलयान से तुलना किया गया है, मछली को जलयान से, तो चिड़िया किससे तुलना हो जाएगा हवाई जहाज से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि सड़कें नदियां हो तो चलने वाले होंगे, यदि सड़क नदियां बन जाए तो चलने वाले क्या बन जाएंगे, जैसे सड़क जो है नदियां बन गए तो चलने वाले तैराक बन जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह बढ़िया बीजी व्यंजक के सवाल से, आपके बीजगणित के सवाल से, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, पहले हम चर अचर की बात करेंगे, तो चर संख्याओं को और अचर संख्याओं को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ये 7x और ऋण 3x अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो, और यहाँ -21 और प्लस, इसको पहले जमा लेते हैं, +13, और इधर देखें तो यहाँ तो इस प्रकार आपका हो जाएगा 6x - 16 + 7। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7x में 3x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4x, और यहाँ से ध्यान से देखिएगा 21 में 13 घटाएंगे, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस में है तो घटाना पड़ेगा।
दोनों डिफरेंस साइन है तो घटाते हैं, तो घटाने के बाद फिर चिन्ह देना होता है बड़ा का। तो 21 में 13 घटाएंगे, तो 21 में 13 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8, वो भी -8, क्योंकि 21 बड़ा है और बड़ा के सामने माइनस है। और इधर हम करेंगे तो इसमें भी 6x और 16 में 7 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9, और जो कि -9 होगा। अब हम क्या करेंगे, जो है 4x की तरफ ले आएंगे, आपका 6x तो -x में आ जाएगा, और इधर -8 को -9 की तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा। तो 4x में 6x घटाएंगे तो -2x आएगा, और -9 में +8 करेंगे तो ये जो है -1 होगा। तो माइनस माइनस तो दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा, और x बराबर जानेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है एक की ओर पक्षांतर होकर 1/2 आएगा। ये थोड़ा जो है टाइम लेके बताए हैं, क्योंकि कुछ साथी जो है गणित वाले नहीं होते, तो थोड़ा इसको जो है ज़्यादा डिटेल में बताए हैं, और कुछ व्यक्ति तो कुछ परीक्षार्थी एकदम आसानी से भी कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की मीटर लंबाई में होगी। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को आप जब यहाँ सेकंड में दिया है देख सकते हैं, और यहाँ दिया है किलोमीटर प्रति घंटे, तो आप क्या करेंगे, इसे भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेकंड में दिया है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए जो चाल है आपका 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको जब आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं इसका गुणा करते हैं 5/18 से, क्योंकि हम बड़ी इकाई से, किलोमीटर पर आवर से छोटी इकाई मीटर पर सेकंड में जब हम चेंज कर रहे हैं तो बड़ी से छोटी में जा रहे हैं, तो छोटी संख्या को ऊपर करना है 5 को, और बड़ी को नीचे। और यदि यही उल्टा करते, मीटर से किलोमीटर में जाते, तो हम 18/5 का गुणा करते, जो 18 ऊपर में हो जाता। तो यहाँ कटाएंगे तो ये हो जाएगा 6×18 और 6×60, और तो इस प्रकार ये हो जाएगा 10×5 50 ऊपर में, और नीचे हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। चूंकि हमें रेलगाड़ी की लंबाई जानना है, लंबाई मतलब दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो चाल दिया है आपका, हम 50/3 इसको चेंज कर लिए हैं, और समय कितना है 30 सेकेंड। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो 3 एकम हो जाएगा, 3 3 दहम 30। तो ऊपर 50 है और 10 है, बाकी नीचे में कुछ नहीं बचा है, तो 50 गुणा 10 क्या हो जाएगा 500। तो आपका 500 मीटर जो है आपकी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से विषम नाम चुनिए। कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दी घाटी, सारनाथ। ये जो है कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दी घाटी, ये सभी ऐतिहासिक युद्ध स्थल है, याद रखिएगा। और सारनाथ जो है आपके जो है भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश स्थल है, प्रथम उपदेश स्थल है। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अलग है इनसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। 10% के लाभ पर एक मशीन 5060 में बेची गई। यदि इसे 4370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। जब इतने में बेचा गया तो उन्हें 10% का लाभ हुआ, और इतने में बेचा जाएगा तो लाभ होगा या हानि, वो भी प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो है सबसे पहले लाभ पर ही निकाल लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक में देखने के लिए, क्योंकि दोनों विक्रय मूल्य को दिया है, क्रय मूल्य को नहीं दिया है। तो हम सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, जो जितने प्रतिशत में बेचा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। 4370 ऊपर कर लीजिए, 5060 नीचे, और कितने में बेचा गया है 110%। तो हम इसको कर लेते हैं 110, क्योंकि ऊपर जो है हमें 5060 जो है वो 10% के लाभ में बेचा गया है, तो हम 110% के हिसाब से निकाल लेते हैं, और इसे हम कटा देते हैं। 1 0 यहाँ से कटा लेते हैं, और 11 से कटाएंगे तो 11 चौक 44 और 11 छक्के 66। यहाँ से कटाएंगे तो 23 दूनी हो जाएगा आपका 46, और ये हो जाएगा 23 एकम 23, 23 निया 207 और 23 शून्य 0, और इसे कटाएंगे तो हमें मिलेगा ये 2 एकम 2, 2 निया 18, 2 पंचे 10, 95% हमें मिलेगा। और 95% जो है आपको इतने में
जो मेन क्रय मूल्य निकल रहा है वो आपका 95% का, अर्थात हमें स्पष्ट दिख रहा है कि हमें 5% की जो है हानि हो रही है। 100% आता या इससे ज़्यादा आता तो वो लाभ में जाता। तो 100 हमारा जो है मूलधन है या मूल क्रय मूल्य बात कर ले, और हम इतने प्रतिशत में बेच रहे हैं, तो हमें कितने का हानि हो रहा है? 5% का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए बी की माँ है परंतु बी ए का पुत्र नहीं। ए और बी में क्या संबंध होगा? देखिए, ए बी की माँ है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, उल्टा। तो पुत्र नहीं होगा तो पुत्री तो होगा ही। तो ये क्या हो जाएगा? माता पुत्री का ये संबंध हो जाएगा, क्योंकि पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और एक भिन्न है। इस भिन्न शब्द को चुनिए। ओम, एमीटर, एम्पियर, वोल्ट, केल्विन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, एम्पियर आपके धारा का, वोल्ट आपके विभवांतर का एसआई मात्रक है, जो तीनों कहीं ना कहीं विद्युत से जुड़ा जो है यूनिट्स हैं। ध्यान दीजिएगा, तो विद्युत से जुड़ा यूनिट्स हैं। और ये जो केल्विन दिखाई दे रहा है वो आपका हो जाएगा उत्तर, क्योंकि ये ताप का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भिन्न असमान पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्रृंखला में अगला पद क्या है? इसे ध्यान से देखेंगे, इसे थोड़ा बनाएंगे तब पता चलेगा। यहाँ जो है पहले से दूसरा पद गया है उसको ध्यान देंगे, क्योंकि 3 का 3 गुना किए हैं और इसमें 1 जोड़े हैं तब 10 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार तीसरा जो हमें देखेंगे तो 10 का 3 गुना किए हैं, अर्थात तिगुना करते जाना है। और इसमें पहले वाला बस जो है आपका डिफरेंट है, बाकी सब मिलेगा। 10 या 30 में 2 घटाएंगे तो 28 आया। अब हम 28 का 3 गुना करेंगे, 28 का 3 गुना करेंगे और उसमें 2 घटाएंगे तो 28 दिया आपका हो जाएगा 8 दिया 24 और 3 दूनी 6, 6 2 8 और इसमें 2 घटाएंगे तो कितना आया? आपका अगला पद मिल रहा है, देखो 82। ये 82। अब 82 का आपको 3 गुना करना है और फिर उसमें 2 घटाना है। तो 82 का 3 गुना क्या हो जाएगा? 82 का 3 गुना 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, तो 246 और इसमें 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 244 मिलेगा। तो 244 आपका इसका क्वेश्चन मार्क है, अगला श्रेणी होगा। तो 244 ऑप्शन बी में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 45 विद्यार्थियों की कक्षा में जयंत विष्णु से 6 रैंक आगे है। यदि कक्षा में विष्णु का रैंक 25 है तो जयंत अंतिम से कितने रैंक पर होगा? क्योंकि यहाँ विष्णु का रैंक 25 दिया है तो जयंत का जो है रैंक कितना होगा? 19 होगा। याद रखिएगा, क्योंकि 6 रैंक आगे है जयंत, तो 19 और 6 होता है 25। तो ये जयंत का रैंक है, लेकिन जयंत का रैंक शुरू तरफ से नहीं पूछा जा रहा है, अंतिम से पूछा जा रहा है। अंतिम से कितना रैंक है? तो उसके लिए एक फार्मूला है, आपका टोटल जो विद्यार्थी हैं उसमें आप घटा दीजिए 19 को, फिर इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो ये आपका जयंत का पीछे तरफ से रैंक निकल जाएगा। तो 45 में हम 19 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 26 और 1 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 27। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्रृंखला में अगला पद क्या है? तो पहले पद को बड़े ध्यान से देखिएगा और इसमें सब में एक सिमिलरिटी दिखाई दे रहा होगा। जो अंतिम 2 पद है वो सेकेंड टर्म्स का शुरू है। यहाँ सीई से लास्ट हुआ है, ये सीई से शुरू हुआ है। यहाँ ईजी से लास्ट हुआ है, यहाँ ईजी से शुरू हुआ है। तो यहाँ जीके से आपका लास्ट हुआ है, तो जीके से ही जो उत्तर आएगा वो पहला 2 पद आपका जीके ही रहेगा, ये तो कंफर्म है। अब हमें उस हिसाब से ये दोनों चीज को तो काट देना है, ये दोनों होगा ही नहीं, जी के एम या जी के एन होगा। उसके लिए अब हमें ध्यान देना है पहला पद। तो पहला पद में ध्यान दीजिए, यहाँ बी के बाद सीई है तो सीई के बीच देखिए 1 का अंतराल है, डी आता है, डी ध्यान दीजिएगा, यहाँ डी आता है तो 1 का अंतराल है। उसी प्रकार आप यहाँ ध्यान देंगे तो सीई जी में तो सी के बाद जो ई और जी है तो यहाँ आता है आपका एफ, ई एफ जी। उसी प्रकार यहाँ जाएंगे तो ई जी के में तो आपको मिलेगा ई फिर जी और के। तो जी के बाद क्या आता है? जी के बाद आता है एच, तो एच जो आता है ये इस प्रकार।
तो यहाँ देख सकते हैं एक एक का अंतराल है, यहाँ भी। तो उसी प्रकार यहाँ जो जी के तो पहला आएगा, लेकिन के बाद एक अंतराल के बाद आना चाहिए, तो के एल आता है, फिर आ जाएगा आपका एम। तो जी के एम इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि गिव को कुड भाषा में 5137 और बैट को 924 लिखते हैं, तो उसी भाषा में गेट को कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरल है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो गिव में पहले आप इसी प्रकार 5 1 3 7 और उसी प्रकार बैट को भी लिख लीजिए, बी के नीचे 9 फिर 2 फिर 4। अब इसी को ध्यान में रखते हुए गेट का बनाइए, GATE का। अब इसमें जो जी दिखाई दे रहा है, जी के नीचे कितना नंबर है? 5। अब इसमें ए को ध्यान दीजिए, तो ए के नीचे आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, और टी टी यहाँ पर 4 है, तो ये 4, और ई कहाँ दिख रहा है? ये तो 7। तो 5247, तो 5247 आपके ऑप्शन सी में दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो 2 की विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, जो पासा होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, मानक पासा और सामान्य पासा। तो मानक पासा का एक जो है क्राइटेरिया है कि निकटवर्ती सतह का योग कभी भी 7 नहीं होनी चाहिए। तो किसी एक को उठा के देख लीजिए, यहाँ निकटवर्ती, यहाँ 7 हो गया, 6 धन 1 7, तो यह मानक पासा नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, ये सामान्य पासा है, तो हमें कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन हम उसी पासे से ढूंढेंगे जिसका विपरीत सतह पूछा गया है। तो 2 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें इन दोनों पासा में कॉमन मिलता है तो अच्छी बात है, या इसके साथ इसमें या इसके साथ इसमें हमें कॉमन ढूंढना है। तो हमें ये दिखाई दे रहा है, यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है, तो 6 से शुरू करना है और क्लॉकवाइज घूमना है। ये 6 से 2 जाएगा, 2 से 4, तो 6 से शुरुआत करके हम 2 फिर 4 आया, फिर यहाँ पर भी 6 5 फिर 1, 6 से शुरुआत करके ये हम 5, फिर ये आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ जो है 2 का विपरीत 5 होगा और 5 का विपरीत 2। यहाँ पर 4 पूछा जाता, 4 का विपरीत तो 1 होता है और 1 का विपरीत 4। तो यहाँ 2 का पूछा गया है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बल संबंधित है। चूंकि द्रव्यमान का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, तो उसी प्रकार बल का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार चलिए अब हम देखने जा रहे हैं प्री डीलेट 2024 का पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से ही आपका क्वेश्चन पेपर का रीजनिंग भाग से देखने वाले हैं। तो जिसका पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, दिए गए विकल्पों में गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनकर हैज चिन्ह को बदलिए और एक संतुलित समीकरण बनाइए। तो हम किसका स्थान ले सकते हैं? तो इसमें ध्यान देंगे, तो इसमें जो है आप ऑप्शन डी को रिप्लेस करेंगे, तब यह समीकरण सही होगा। तो पहले हैज के स्थान में बराबर डालना है, ध्यान देंगे। फिर दूसरे हैज के स्थान में क्या डालना है? गुणा। तो 9 गुणा हो जाएगा 3, और ये वाले हैज के स्थान में ऋण डालना है, तो ये हो जाएगा 19। फिर लास्ट हैज स्थान में धन डालना है 6। अब इसे चूंकि हम जानते हैं कि गुणा पहले सॉल्व होता है, तो ये 9 तिया 27, 27 में फिर 19 घटाना है, फिर 6 जोड़ना है, ये 14 ही आना चाहिए, तो वह संतुलित समीकरण कहलाएगा। तो 19 में 27 घटाएंगे तो हमारा आएगा 8, 8 में 6 जोड़ेंगे तो इसका भी उत्तर हो जाएगा 14। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सार्थक अंग्रेजी अक्षर बनाइए, तत्पश्चात उनमें से वह शब्द चुनिए जो सभी से भिन्न है। तो सबसे पहले तो हमें इन्हें पुनर्व्यवस्थित करना है। तो OHOT को हम लिख सकते हैं HOOT। इसका सार्थक जो है इसका अर्थ भी निकलना चाहिए। हुट मतलब होता है हुटिंग करना या चिढ़ाना या चीखना, याद रखिएगा, चीखना या चिढ़ाना। जैसे कि हुटिंग करते हैं, आप सभी जानते हैं हुटिंग मतलब किसी को चिढ़ाना होता है, तो चीखना या चिढ़ाना कह सकते हैं, या हुटिंग करना। और इसे OTOR, ये क्या हो जाएगा आपका? देखेंगे तो R पहले, फिर डबल O और ये T, तो रूट मतलब होता है जड़, रूट मतलब होता है
जड़। उसी प्रकार DESE ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एस को शुरू लीजिए, फिर डबल ई, फिर टी। ये ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं डबल वाला दिख रहा है, तो ये हो जाएगा सीड। सीड मतलब क्या होता है, बीज होता है, आप सभी जानते हैं बीज। उसके बाद ETER, तो ये हो जाएगा, टी को पहले रखेंगे, फिर आर, फिर डबल ई, तो ट्री। ट्री मतलब होता है पेड़। तो यहाँ देख सकते हैं ये तीनों एक जैसा, एक ही पेड़ का मतलब पेड़ से संबंधित चीज है, पेड़, बीज, जड़। और यहाँ हुटिंग जो दिख रहा है वो आपका अलग है, इसलिए उत्तर जो है भिन्न चुनना बोला गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में है और रीता नीता से 50 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो रीता कमला के लिहाज से किस दिशा में है। तो सबसे पहले मैं बताया हूं कि आप इसका वही चयन करना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। और जो बीच बीच में है ये आपके जैसे नॉर्थ ईर्थ के बीच में ये नॉर्थ ईर्थ कहलाएगा, साउथ साउथ ईस्ट के बीच में ये वाला, और ये जो है वेस्ट साउथ ये वाला बिंदु ये बीच बीच का रहता है। तो सबसे पहले बोला गया है नीता। नीता को हम कमला नीता से, तो नीता को हम लेते हैं केंद्र बिंदु में, नीता को। और नीता से क्या बोला गया है, दक्षिण पश्चिम में। तो दक्षिण ये रहा आपका दक्षिण और ये रहा आपका पश्चिम। तो इसमें इतने दूरी पर 50 मीटर दूरी पर कौन है आपके यहाँ पर जो है कमला, कमला याद रखिएगा। और इधर इधर ध्यान देंगे तो ये वाले नीता से ही अगला देखिए, नीता से रीता जो है 50 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो ये आपका पूर्व हुआ और ये हुआ दक्षिण। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये आपका रीता, याद रखिएगा रीता। अब ये बोला गया है लास्ट में कि रीता जो है कमला के लिहाज से किस दिशा में है। तो कमला के कौन से दिशा में हो रहा है देख सकते हैं, तो कमला से ये जो है पूर्व दिशा में हो रहा है। रीता कौन से दिशा में है, कमला के पूर्व दिशा में है, क्योंकि इधर ईस्ट है। तो रीता जो है क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वृत्त परिधि समानुपात वर्ग का क्या होगा। जैसे वृत्त के चारों ओर का माप परिधि कहलाता है, उसी प्रकार वर्ग का चारों ओर का माप क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चित्रा ने दिव्या का परिचय चित्रा की बहन के पति की पुत्री की एकलौती मौसी की सास के रूप में करवाया। चित्रा दिव्या की क्या है। ध्यान से देखिएगा, यदि आप ऐसे प्रश्नों को जब भी आप खुद पर नहीं जिएंगे, जैसे कि आप अपने ही रिश्तेदार पर किसी को आपका जैसे कि बहन बनाकर उसके पति की पुत्री, इस प्रकार अब आप अपने रिश्तेदार में फिट करके नहीं देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। तो हमने इसको जो है बहुत गहन तरीके से हम इसको जब समझे हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, चित्रा खुद के बारे में बात कर रही है और इसके आधार पर जो है दिव्या उनकी सास है, तो उनकी बहू चित्रा खुद होगी। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, समस्या स्वरूप की जल छवि, सही जल छवि को चुनिए। ये आपका एक इमेज है, इसका जल छवि चुनना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप इस चित्र को हूबहू एक पेपर में कोरे कागज में इसको हूबहू बना लीजिए और अच्छे पेन को गड़ा के बनाइए, और उसके बाद उसको पलट के दूसरे तरफ देखिएगा। पलट के देखेंगे तो उसका थोड़ा थोड़ा जो है दूसरे तरफ इमेज दिखाई देगा उसका उभरा हुआ, तो वह उसका दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। लेकिन यहाँ जल छवि पूछा गया है। अब जो पलटे रहेंगे उसको ऊपर से नीचे कर दीजिएगा, अर्थात इस बार पलटे थे उसको उसका ऊपर वाला भाग नीचे कर दीजिए और नीचे वाला भाग ऊपर, तो आपको उसका जो छवि दिखाई देगा। इसको खुद करके देखिएगा, मैं खुद करके देखा हूं, तो आपका ऑप्शन सी आया है। और जब आप सिर्फ पलट के देखेंगे दूसरे तरफ को, तो वो दर्पण प्रतिबिंब में ये दिखाई देगा, और जब उलट के देखेंगे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे तो आपको हूबहू इस प्रकार दिखाई देगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये आपका जो है जानने का ट्रिक है, जल छवि और आपका दर्पण प्रतिबिंब को जानने का। जब एक इमेज को
आप हूबहू जो प्रश्न इमेज रहेगा उसको एक पेज में बनाएंगे, पेज में बनाकर उसको उलट के देखेंगे तो जो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा वो दर्पण प्रतिबिंब होगा, और उसी को आप ऊपर नीचे कर देंगे तो आपको उसका जल छवि दिखाई देगा या वाटर इमेज दिखाई देगा। याद रखिएगा, ऐसे ही अगर आपके सामने में होता है तो आप जरूर क्वेश्चन पेपर को में ही जो रफ कार्य होता है उसमें करके जरूर देख के बना सकते हैं। नेक्स्ट है, 3 समूह बनाने के लिए निम्नलिखित आंकड़ों में से प्रत्येक का उपयोग केवल एक बार कीजिए। इस प्रकार तैयार किए गए 3 समूह हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप इसके आधार पर ऑप्शन चुनिएगा। तो यहाँ V और V, यहाँ V वाला आपको 2 दिखाई दे रहा है तो ये आपके 1 और 3 एक साथ हो जाएगा। उसके बाद इसको ध्यान दीजिएगा, सर्कल के अंदर छोटा सर्कल और ये स्क्वायर के अंदर छोटा स्क्वायर और ये ट्रायंगल के अंदर भी छोटा ट्रायंगल, तो ये तीनों एक साथ हो जाएगा। तो तीनों एक साथ किस में दिखाई दे रहा है, 2 5 4, 2 5 2 फिर 5 फिर ये 4। उसके बाद इसमें ये वाला देखिएगा तो दोनों ये सेम दिखाई दे रहा है। जो सर्कल के 4 भाग किया गया है ये जो है स्क्वायर के 4 भाग, तो 6 और 7 को एक साथ रखेंगे तो यह आपको तीनों एक साथ किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में, 1 3 2 5 4 और 6 7। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, हम इसे एक कोड के माध्यम से बना पाएंगे और यह माह का कोड होता है, आपके शताब्दी का भी कोड होता है और दिन का भी कोड होता है। तो यदि आपको कोड जानना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम टेलीग्राम में भी डाल देंगे। और यहाँ के लिए हम ज़्यादा डिटेल न होते हुए इसको हम इसी प्रश्न के लिए तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो 1 सितंबर के लिए हम 1 लिखते हैं और सितंबर का कोड होता है, सितंबर माह का कोड होता है 5, तो 5 करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे 20, तो यह 20वीं शताब्दी है, 2020 मतलब 20वीं शताब्दी है और 20वीं शताब्दी के लिए कोड है आपका 6। याद रखिएगा, अलग अलग शताब्दी का 16वीं शताब्दी का भी 6 होता है, 17वीं का 4, 18वीं का 2, 19वीं का 0 होता है और 20वीं का 6। तो उसके बदला हम 6 डाल दिए। और यहाँ पर 2020 है तो 20 लास्ट में भी है तो उसके लिए हम 20 को ही डाल देंगे। अब इसी 20 में हमें 4 का भाग देना है, तो 4 का भाग कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो इस 5 को यहाँ लिख देना है और इन सभी में फिर 7 का भाग देना है जोड़ के। तो जोड़ने पर हमें मिलेगा 1 और 5 6 6 6 12 12 और 20 होगा 32 32 5 37 37 बटे 7। अब इसे 37 बटे 7 से भाग देंगे, 37 को 7 से, तो 7 पंचे 35 और शेष फल बचेगा इसका 2। तो अब जो 2 शेष फल को ध्यान देना है, अब इसे भी कोड से ध्यान देंगे। 0 होता है रविवार का, 0 होता है रविवार का, 1 होता है सोमवार का और 2 होता है मंगलवार का। तो यहाँ ध्यान देंगे तो 2 आपका मंगलवार, चूंकि शेषफल 2 ही बचा है इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस प्रकार इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा, डी क्यू एफ एस एच यू। इसे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ हम बनाएंगे डी, यहाँ लिख देंगे सबका शुरू लेटर हम एक बार लिख रहे हैं, फिर उसके जो है लास्ट तरफ जाएंगे। तो यहाँ डी फिर एफ फिर एच, यहाँ देख सकते हैं शुरू में, और डी से 2 आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा आपका एफ। तो इसका डी से एफ आया है, कितने 2 आगे जाने पर, डी ई एफ, और एफ से 2 आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा एच, ये 2 बढ़ाते जाएंगे तो एच, और एच से 2 आगे जाएंगे तो आपका जो मिलेगा एच आई जे। तो ये जे को याद रखिएगा, इसको हम अलग कलर में यहाँ इस प्रकार लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से जो अगला है, अगला जो लास्ट है इसका यहाँ क्यू एस और यू पर बात करते हैं। तो क्यू का भी वैसी करेंगे, क्यू का +2 करेंगे तो क्यू एस टी, तो यहाँ पर जो आएगा क्यू आर एस, तो आर के बाद एस, तो ये एस आ जाएगा। और उसी प्रकार एस के +2 करने पर एस टी यू, और उसी प्रकार यू का क्या हो जाएगा, यू के +2 करने पर हमें क्या मिलेगा, तो यू यहाँ पर पहुँच गया है। यू के बाद जो आएगा यू वी डब्ल्यू, तो वी ये डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू को भी हम इस प्रकार अलग कलर में कर देंगे, तो हमारा जो ये दोनों होगा यही इसका उत्तर होगा, जे और डब्ल्यू। तो जे और डब्ल्यू आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, जे और डब्ल्यू देख सकते हैं। तो इस प्रकार इसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए। यहाँ 72 है या और फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 78, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 3, फिर 27। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा ये इसे जो है विलोपित किया गया था, स्टार लगा था, क्योंकि ये कोई भी चिन्ह को लगाएं ये सॉल्व नहीं हो पा रहा था, इसमें मिस प्रिंट हुआ था। अगर आप इसको इस प्रकार करेंगे, क्वेश्चन मार्क 78 के जगह में 8 रखेंगे तभी यह बन पाएगा। कैसे? जब अब इस क्वेश्चन मार्क के जगह में आप भाग डालेंगे 72 भागित 8, फिर उसके बाद ये गुणा, 8 के बाद गुणा डालेंगे, फिर 3, तब ये जो है 27 आ पाएगा। कैसे? यहाँ देख सकते हैं 8 में हम 72 में 8 का भाग देंगे तो 9, और 9 का 3 से गुणा करेंगे तो 27। ये समीकरण इस प्रकार सॉल्व होगा। तो ये जो है अगर 7 नहीं रहता तो बिल्कुल ऑप्शन बी होता, लेकिन यहाँ जो है 78 दिया था तो इसे विलोपित करना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले आप नीचे दी गई सूचना पढ़िए, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कुल प्रतिभागियों की आधी है, अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, यदि आप इसको स्किप करके देखेंगे तो आप सही कॉन्सेप्ट नहीं जान पाएंगे, तो उत्तर से मतलब नहीं रखिएगा। अगर आपको रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको समय लेके बना रहे हैं, बहुत बारीकी से देख रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्षेत्र दिया है गायन नृत्य अभिनय, जिसमें पंजाब में गायन से 60, नृत्य करने वाले 90 और अभिनय करने वाले 40, और ये पश्चिम बंगाल का है और ये आपका केरल का है। इसमें भी ये गायन करने वाले कुल 180 है, नृत्य करने वाले 284, अभिनय करने वाले 96। इसमें भी बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, जो अभिनय के क्षेत्र है वो केवल पुरुष प्रतिभागी हैं। तो ये जो 96 का 96 पूरा पुरुष प्रतिभागी है, बल्कि बाकी में ये आधे पुरुष और आधे महिला है, इसमें भी आधे पुरुष और आधे महिला है। तो इसके आधार पर देखेंगे तो महिला प्रतिभागियों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ महिला प्रतिभागियों की संख्या निकालने के लिए हम सिर्फ 180 का आधा करेंगे और 284 का आधा करेंगे, तब निकलेगा। 180 का आधा क्या होगा, जब भाग देंगे 2 से तो यह 90 निकलेगा, और वही 284 से भाग देंगे 2 का तो हमें मिलेगा ये 142, और इसे जोड़ देंगे 90 और 142 क्या हो जाएगा, ये 9 4 13 का 3 हासिल 1 232। तो दोनों का आधा आधा करके जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें वाले में केवल पुरुष प्रतिभागी, तो इसको पर हमें ध्यान ही नहीं देना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है। तो ध्यान देंगे, यहाँ जो सबसे ज़्यादा कॉलम जो दिख रहा है वो आपको 120 दिख रहा है केरल में, तो यहीं से पुरुष प्रतिभागी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें का पूरा अगर आधा करेंगे तो 60, और इसमें 36, और फिर इसमें का 74 से आधा करेंगे तो देखा जाए तो यही वाला जो केरल वाला खंड जो है आपका, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आधा किए थे, यहाँ से आधा किए थे, तो 232 आपका क्या निकला था, 232 आपका महिला प्रतिभागियों की संख्या निकला था। लेकिन इसी में अब हम 96 को जोड़ देंगे, क्योंकि ये पुरुष प्रतिभागी का भी वही संख्या होगा इन दोनों को मिलाकर, लेकिन 96 केवल पुरुष प्रतिभागी है तो इन्हें जोड़ देंगे, तो 6 2 8 और ये 9 3 12 का 2 हासिल 1, ये हो जाएगा 3 328। तो 328 बिल्कुल ऑप्शन में होगा, जो कि ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि हैप्पी बराबर 66, सौरव बराबर 108 हो तो लाफ बराबर क्या होगा। तो ध्यान देंगे, यदि हैप्पी में एक एक लेटर का नंबर को आपस में जोड़ देंगे, एच का नंबर जैसे कि होता है 8, ए का नंबर 1, पी का नंबर होता है 16 और इसका भी 16, और वाई का होता है 25वां स्थान। जैसे कि ए बी सी डी आप लिख लेंगे, ए का नंबर होता है 1 2 3 इस प्रकार, और उन नंबरों को आपस में जोड़ देंगे तो आपको हैप्पी बराबर 66 मिलेगा। सौरव में भी 108 मिलेगा। इसी प्रकार लाफ का बना लेंगे तो LAUGH का, तो एल का हम नंबर जानते हैं होता है 12, ए का होता है 1, यू का होता है आपका 21, और जी का होता है 7, और एच का होता है 8। तो इसको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ से 7 8 15, 15 और 21 हो जाएगा 36, 36 और 1 37, 37 और 12 हो जाएगा 49। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो त्रिभुज है दिखाएगा वो फिल्मों को पसंद करने वाले होंगे, और जो सर्कल है वो स्पोर्ट्स को पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है, और जो वर्ग होगा वो फोटोग्राफी को पसंद करने वाले होंगे। तो उसके आधार पर हम देखेंगे प्रश्न को, तो और प्रश्न का उत्तर देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कितने लोगों को फिल्में और स्पोर्ट्स पसंद है परंतु फोटोग्राफी नहीं। तो यहाँ जो ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, त्रिभुज, तो त्रिभुज किसको पसंद करने वाले रीजन को दर्शाता है, फिल्मों को याद रखिएगा। और यहाँ पर स्पोर्ट्स की बात हो रही तो स्पोर्ट्स को पसंद करने वाले कौन हैं, आपके सर्कल को, ये सर्कल को स्पोर्ट्स। अब इसके आधार पर हमें उत्तर देना है, दोनों को पसंद करने वाले परंतु फोटोग्राफी नहीं आना चाहिए। तो फोटोग्राफी वाला ये रीजन बिल्कुल जो है कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। अब इसमें जो है फिल्में और स्पोर्ट्स पसंद है बोला गया है, तो केवल फिल्में होंगे वो भी कट जाएगा क्योंकि दोनों की बात हो रही है, और केवल स्पोर्ट्स होगा वो भी कट जाएगा। तो केवल हमें 32 दिखाई देगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार कितने लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है, तो स्पोर्ट्स में हमें देखेंगे तो स्पोर्ट्स वाला जो रीजन है वो है आपका स्पोर्ट्स वाला है सर्कल। तो सर्कल में जितने लोग आएंगे, तो केवल तो पूछा नहीं है, स्पोर्ट्स पसंद बोला गया है, तो स्पोर्ट्स के रीजन में जितने लोग आएंगे उन सभी को जोड़ दीजिएगा। 32 धन 69 धन 21 धन 44, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 166, और 166 जो है आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा, जोड़ के देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कितने लोगों को फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स पसंद है परंतु फिल्में नहीं। तो इस बार फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स वाला रीजन देखना है। फोटोग्राफी आपका ये वाला रीजन है, फोटोग्राफी आपका इस वर्ग वाला, और जो बोला गया है क्या, फोटो स्पोर्ट्स वाला, तो स्पोर्ट्स वाला आपका हो जाएगा ये। और प्रश्न क्या बोला गया है, कितने लोगों को फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स पसंद है परंतु फिल्में नहीं। तो इन दोनों को पसंद करने वाले को देखना है लेकिन फिल्में नहीं। तो फिल्में वाला रीजन ये है, तो ये तो पूरा आपका डिलीट हो जाएगा, ये त्रिभुज ये आपका डिलीट हो गया। अब इसमें चूंकि बोला गया है फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स पसंद करने वाले, तो ये केवल वाला ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो दोनों का रीजन में कौन आ रहा है, सिर्फ 44 बच रहा है। तो इसके आधार पर उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 44। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि सन 678 और 10 948 हो तो स्टोन क्या होगा। तो यहाँ सन को इस प्रकार लिख दीजिएगा, उसके बाद नीचे ये उसके बराबर में नंबर है, और 10 को भी लिख के रखिए इस प्रकार, 10 के नीचे 948। अब इसमें जो है एस का 6 हो जाएगा, ओ का 7, एन का 8, इस प्रश्न के आधार पर टी का 9, ई का 4 और एन का 8। तो इस प्रश्न के अनुसार स्टोन को जब करेंगे तो इसी में ध्यान देना है कि एस इसमें कितने नंबर पर है, एस को 6 से दर्शाया गया है, तो एस का 6, टी का ध्यान देंगे तो 9, और ओ को ध्यान देंगे तो 7, और एन को ध्यान देंगे तो यहाँ देख सकते हैं 8, और ई को ध्यान देंगे तो यहाँ देख सकते हैं 4। तो इस नंबर आपको किस में दिखाई दे रहा है, 69 78 4, 69 78 4 आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में स्ट्रिंग को TSRIRGN लिखा जाता है, तो उसी कूट में भाषा में रैंडम को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान देंगे STRING, इसको बनाएंगे तो दो भाग में बांट कर, ST को उलट दिया गया है तो TS हुआ है, और RI को उलट दिया गया है तो IR हुआ है, और NG को उलट दिया गया है तो GN। तो ये आपको देख लीजिए ये दिखा है। इसी प्रकार अब रैंडम को हम उल्टेंगे, रैंडम को RANDOM, तो इसको उलटने के बाद जो उत्तर होगा, जैसे RA को उल्टेंगे तो AR होगा, ND को उल्टेंगे तो DN होगा, और OM को उल्टेंगे तो MO होगा। तो ये ऑप्शन आपको किस में दिखाई दे रहा है, ARDNMO, ये ARDNMO ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इसमें समझिएगा, ये इसका वर्ग करेंगे हम। इस वाले पहले कॉलम पर देखेंगे तो 11 का वर्ग फिर 1 का वर्ग
और उन दोनों को घटा देंगे। 11 का वर्ग होता है 121, 1 का वर्ग 1 ही होता है, और 121 में 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 120, जो कि तीसरा खंड है। इसी प्रकार 7 का वर्ग, 7 का वर्ग और ऊपर है 2 का वर्ग, उसको घटा देंगे तो 7 सत्ते 49, और 2 का वर्ग मतलब 4, और 49 में 4 घटाएंगे तो 45 मिलेगा। 45 देख लीजिए, ये मिला है। इसी प्रकार हम 5 का वर्ग करेंगे और 3 का वर्ग करेंगे तो 5 पंचे 25, और 3 का वर्ग 9, 25 में 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 16। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान में हमारा 16 आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अब हम नेक्स्ट प्री बीएड 2024 का रीजनिंग सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। पहला जो प्रश्न है आपका विलुप्त संख्या वाला या अक्षर ढूंढिए, जिसमें ध्यान दीजिएगा MOQ, SUW और YAC है। तो सबसे पहले तीनों जो शब्द है उनका पहला पहला लेटर उठाइए, M, फिर S, फिर Y। उसके बाद दूसरा लेटर उठाएंगे O और U, फिर A। उसके बाद हम तीसरा अर्थात QWC। इन तीनों में आप ध्यान देंगे तो M के बाद जो छठवां लेटर आता है, 6 लेटर के बाद S, और S से छठवां लेटर बाद Y आता है। और उसी प्रकार यहाँ पर 6 लेटर के बाद O से U, U से छठवां लेटर के बाद आपका आ जाएगा A, और Q का छठवां लेटर के बाद W, W से छठवां लेटर के बाद आता है C। आप खुद करके गिन के देख लीजिएगा। तो इसके बाद जो छठवां देखेंगे, तो इसको मैं थोड़ा अलग कलर में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका यहाँ से छठवां लेटर गिनेंगे तो Y से अगर आप छठवें लेटर गिनेंगे तो Y, Z और फिर A, B, C, D, फिर E। छठवां स्थान में कौन सा आया? ये आपका E, याद रखिएगा 6 प्लस करने पर। और A के बाद छठवें स्थान अर्थात 7वां जो लेटर होगा 7वें नंबर का, वो G होगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर C से 7वें पर तो D, E, F, G, H, I, तो ये आपका I हो जाएगा। तो आप इसमें देखेंगे तो EGI कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि काऊ बराबर 41, गोट बराबर 43 हो तो डॉग बराबर क्या होगा? तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। तो इसमें तो आप काऊ में COW में इसका संख्या को ध्यान देंगे। C का होता है 3, तीसरे नंबर पर होता है ABC, तीसरे नंबर पर। O का नंबर होता है 15 और W का नंबर होता है आपका 23। इन तीनों को जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 41। उसी प्रकार गोट के नंबर को भी जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 43। तो अगर डॉग का नंबर जोड़ना है तो D का कौन सा नंबर होता है? ABCD। तो D का नंबर होता है 4, O का नंबर होता है 15 और G का नंबर क्या होता है? तो G का नंबर होता है आपका 7वां। तो ये 15, 4, 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा? 26। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राधा ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई और फिर वह दाएं मुड़ गई। वह बाद में पुनः दाएं मुड़ गई। तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसके लिए आप सबसे पहले डायग्राम बनाइए और इसमें ये आपका शुरू तरफ हो जाता है। ऊपर हम रखते हैं नॉर्थ, और ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये यहाँ पर हम जो है राधा ने अपने घर से उत्तर दिशा में, तो ये मान लेते हैं घर है राधा का घर। तो यहाँ से उत्तर की ओर ये चलना शुरू किए और कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गया। तो यहाँ से बायां कौन सा होगा? बायां मतलब लेफ्ट साइड, तो इधर मुड़ गया इस प्रकार। अब उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ गई, तो इधर से दायां आपका इधर हो जाएगा, याद रखिएगा। और बाद में वह पुनः दायां मुड़ गई, तो इधर दायां जब होगा तो आपका इधर आ जाएगा। इस दिशा का दायां होगा आपका इस दिशा की ओर। तो आपका बोला गया है कि अब उसका चेहरा किस दिशा में है? तो इस दिशा में है, तो इस दिशा की ओर मतलब पूर्व की ओर। ईस्ट मतलब पूर्व की ओर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित जानकारियों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं। पहली लड़की के बाद एक लड़का है, फिर दूसरी लड़की के बाद 2 लड़के, और इसी क्रम में आगे पंक्ति में खड़े हैं।
पंक्ति में कुल 35 लड़के हैं और लड़कियां हैं। तो इसमें आप 35 तक इस प्रकार रखेंगे, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन अच्छे से समझने के लिए इस प्रकार आप जरूर बनाइए। इसमें जी के बाद, जी मतलब गर्ल, बी मतलब बॉय, एक लड़की के बाद एक लड़का, फिर एक लड़की के बाद दो लड़का, फिर एक लड़की के बाद तीन लड़का, फिर एक लड़की के बाद चार लड़का, इस प्रकार बॉय बॉय। फिर आप एक लड़की के बाद 5 लड़का डालेंगे, फिर एक लड़की के बाद कितना लड़का हो जाएगा, ये इस प्रकार आपका 5 के बाद हो जाएगा 6 लड़का, फिर एक लड़की के बाद इस बार बी 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 और ये 7 लड़का, और फिर एक लड़की के बाद कितने लड़का हो जाएंगे, पहले गिन लीजिए कितना, गिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो इसको डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुल 35 लड़के लड़कियां हैं। अब इसमें देखा जाए तो पूछा गया है 5वें और 17वें के मध्य कितने लड़के हैं, तो 5वें में एक यहाँ हो जाएगा 5वां। अब इसके बाद और 5वें के बाद बोला गया है और 17वें तक, 17वें स्थान के मध्य, तो ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ तक। अब इसके मध्य हमें कितने लड़के गिनना है, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक। तो मध्य कितने लड़के हैं, तो एक, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये इनके करके 8। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप खुद और अच्छे से बना सकते हैं। कुल कितनी लड़कियां हैं, तो कुल कितनी लड़कियों के लिए जी को आप गोला लगाइए, जी को, तो ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये हो जाएगा 7, तो 7 लड़कियां हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसी प्रकार अब ये 21वें और 30वें स्थान के मध्य देखेंगे कितनी लड़कियां, तो आपको केवल एक लड़की मिलेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कॉस्ट बराबर 16, पीईटी बराबर 9 है तो एक्टर बराबर क्या होगा। यहाँ ध्यान देंगे, कॉस्ट को 16 बोला गया है, ये इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने वाले ये प्रश्न नहीं है, बस इसमें लॉजिक लगाना है। देखिए कॉस्ट को 16 बोला गया है जो कि ये वर्ग संख्या है, पीईटी भी 9 जो है आपके वर्ग संख्या है, तो इसमें एक्टर का वर्ग संख्या तो 10 वर्ग संख्या नहीं है, 18 भी नहीं है, 17 भी नहीं, केवल 25 वर्ग संख्या है, तो 25 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसमें जो है सिर्फ घुमाया गया है, ये वर्ग संख्या पर फोकस किया, यदि इस लेटर को नहीं ध्यान देंगे तो भी बन जाएगा 16 9 और ये 25, मतलब ये सब वर्ग संख्या है। इस श्रृंखला के क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 9 20 42 और क्वेश्चन मार्क 178। तो ध्यान देंगे यहाँ आप 9 का दुगना कर दीजिए, 9 दूनी 18 के बाद आप जोड़ देंगे 2, तो 9 दूनी 18, 18 2 20, इसी प्रकार 20 गुणा 2 करिए और फिर 2 जोड़िए, तो 20 दूनी 40, 40 2 42, अगला मिल गया। अब 42 का दुगना करेंगे और 2 जोड़ देंगे, तो 42 दूनी 84, 84 2 86, तो 86 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फातिमा गुल की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। फातिमा जो है गुल की एकमात्र पुत्री की पुत्री है और करीम गुल के दामाद का पुत्र है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा, ये फातिमा और करीम का संबंध पूछा जा रहा है, तो फातिमा और करीम क्या है, भाई बहन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सोचिए, जरूर उत्तर मिलेगा। यहाँ एक निश्चित कुड़ भाषा में स्ट्रिंग को इस प्रकार लिखा गया है, तो कुड़ भाषा में रैंडम को ये देख सकते हैं 2024 के प्री डीएलएड में ही इस प्रश्न को और इस प्रश्न को बिल्कुल हूबहू जो है रखा गया है, ऊपर अभी देखे भी हैं। तो जैसे कि एस टी को टी एस किया गया है, इन दोनों को आर आई को आई आर, फिर एन जी को जी एन लिखा गया है उलट के, उसी प्रकार रैंडम को आर ए को ए आर लिखा जाएगा, एन डी को डी एन और ओ एम को एम ओ, तो उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार सेम यहाँ पर भी इस प्रश्न को भी जो है रिपीट किया गया है प्री डीएलएड के 2024 के क्वेश्चन पेपर और प्री बीएड के 2024 के क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन रीजनिंग में एकदम हूबहू आया था। तो इसमें भी आपका 11 का वर्ग में एक का वर्ग घटाएंगे तो 120 आएगा, 7 के वर्ग में 2 का वर्ग घटाएंगे तो 45 आएगा, तो 5 के वर्ग में 3 का वर्ग घटाएंगे, 5 के वर्ग में 3 का वर्ग
तो 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, तो ये होगा 16। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृतियों का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। त्रिभुज, आयत और वृत्त क्रमशः उन व्यक्तियों को दर्शाते हैं जो काफी, चाय और शरबत पीते हैं। देख सकते हैं ये प्रश्न, इस डायग्राम वाला प्रश्न हर बार के पेपर में देखने को मिल रहा है और यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर आसानी से सॉल्व होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि कितने व्यक्ति काफी और चाय पीते हैं लेकिन शरबत नहीं। तो शरबत आपका ये जो वृत्त वाला है वो शरबत है। तो ये शरबत नहीं पीना चाहिए, शरबत पीने वाले को हटाना है हमें, क्योंकि कितने व्यक्ति है जो काफ़ी और चाय पीते हैं, इनको बस बताना है। तो ये वाला डिलीट होने के बाद केवल काफ़ी और चाय वाले की बात करेंगे तो उन्हें भी हमें केवल वाला को डिलीट करना है। तो यहाँ से हम केवल इसको भी हम डिलीट कर देंगे इस प्रकार। तो हमें जो कॉमन रीजन दिखाई देगा दोनों का, काफ़ी और चाय का, तो वो मिलेगा 19। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी का। कितने व्यक्ति चाय पीते हैं? कितने व्यक्ति चाय पीते हैं? तो चाय पीने वाला रीजन आपका है इतना पूरा। तो आप 20 धन 19, क्योंकि केवल नहीं पूछा गया है तो इसमें पूरा चाय पीते हैं, तो चाय वाला पूरा रीजन 20 धन 19 धन 25 धन 40 धन 30, इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 134, जो कि ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है कितने व्यक्ति काफ़ी और शरबत दोनों पीते हैं लेकिन चाय नहीं। इस बार काफ़ी और शरबत की बात हो रही है, तो चाय नहीं, तो चाय वाले को पूरा इस प्रकार आप हटा देंगे, इस प्रकार ये हट गया। उसके बाद इसके केवल वाला पार्ट को भी हटा देंगे, क्योंकि अब हमें जो है सर्कल और ये केवल में ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, क्योंकि सर्कल में केवल की बात नहीं करेंगे। अब ये जो 10 दिखाई दे रहा है वो आपके शरबत और काफ़ी दोनों पीने वाले व्यक्तियों की संख्या है, तो 10 आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, ऋण का अर्थ है धन, ये भाग है, सॉरी, गुणा का अर्थ है ऋण और ये भाग का अर्थ है धन, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके आधार पर देखेंगे तो आपको मिलेगा, अगर धन के जगह में आप रखोगे धन का अर्थ है गुणा, तो ये 12, 18 गुणा 12। फिर ऋण का अर्थ देख सकते हैं भाग, तो मिलेगा आपको भागित 4। फिर भाग का अर्थ धन है तो ये 5। फिर गुणा का अर्थ है ऋण, तो ये 6। अब ये 18 और 12 का गुणा करके देखेंगे तो 12 अट्ठे 96 की 6 और ये 9, 12 एकम 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 216। 216 में हमें 4 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 4 पंचे 20 और 4 चौक 16। अब 54 में 5 को जोड़ना है, क्योंकि अब भाग होने पर ये 4 दिख रहा है, 4 का भाग तो हो गया, अब ये 5 की बारी है तो 5 जोड़ेंगे, 54 और 5 हो जाएगा 59। और उसके बाद लास्ट में 6 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 53। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घड़ी, तापमान और अनुपात, थर्मामीटर। तो यहाँ जो है इस वाले क्वेश्चन मार्क को पूछा गया है, तो ये स्पष्ट है, घड़ी का क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। यहाँ पर इसी प्रकार तेज अनुपात धीमा, तो क्या हो जाएगा, ये विपरीत विलोम शब्द है, तेज का होता है धीमा, तो इसमें विलोम शब्द वाला कौन सा है, बढ़ाना का घटना, ऑप्शन सी। सड़क में कार चलती है तो समुद्र में चलने वाले यान को क्या कहते हैं, जहाज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें अब विलुप्त वाला देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में विलुप्त संख्या या अक्षर ढूंढिए। यहाँ 2, फिर 5, फिर 11, फिर 23, फिर 47 दिया है, तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आप 2 का 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5, 2 दूनी 4, 1 5। उसी प्रकार 5 का दुगना करेंगे फिर 1 जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 11। उसी प्रकार 11 का दुगना करेंगे, 11 दूनी 22, फिर 1 जोड़ेंगे तो 23 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 23 का दुगना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 23 दूनी 46 और ये 47। तो उसी प्रकार हम 47 का दुगना कर देंगे फिर 1 जोड़ देंगे तो 47 दूनी होता है 94, 94 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 95। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 40वां प्रश्न। तो 40वां प्रश्न आपका 2, 6, 12, फिर क्वेश्चन मार्क 30, 42, 56। तो इसमें भी ध्यान देंगे 2, फिर 6, फिर 12, इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे तो ये +4 है इसमें, फिर इसके बाद प्लस,
कितना हो गया 6। तो इसके बाद क्या होना चाहिए 4 6 फिर 8 होना चाहिए। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान में आगे भी आप देख सकते हैं 20, अगला कितना जोड़ना पड़ेगा 10, तो 20 धन 10 तो 30, अगला जो कि 30 है। उसके बाद 12 जोड़ेंगे तो 30 12 42, तो ये बिल्कुल सही सीरीज जा रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 20। तो ये रही आपका, हम पार्ट 1 में, क्योंकि बहुत जो है लंबी वीडियो बन रही है, ये 4 साल का 4 प्रश्न पत्र हम पार्ट 1 में देखने जा रहे हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो लाएंगे जिसमें हम 3 वर्ष का जो बचा है नीचे, जो प्री बीएड 2023-22 और प्री डीएलएड 2021 का, तो उसका 3 प्रश्न पत्र का रीजनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपका जो है तैयारी इसी प्रकार रहे, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।